हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पोली यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने जाएंगे ऑर्थो और ट्रिम का यूज करके हम कौन से ड्राइंग्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने लाइन कमांड से पिछली वीडियो में कुछ इस प्रकार की ड्राइंग्स बनाई थी पहले, जो हमारा डे 1 में आता है। अब डे 2 में जैसे कि मतलब मान के चलिए ड्राइंग का डे 1 और 2 कह रहा हूँ मैं इस प्रकार। तो देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में जैसे आपको मैं सिखाऊं, पहले भी बता चुका हूँ ऑफसेट लेते कैसे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं 175 की। ठीक है, 175 की हमने लाइन ली है, एंटर। ठीक है, उसके बाद अब इसका हमें ऑफसेट लेना है। ऑफसेट ऑफसेट हम कितनी कितनी दूरी पे लेंगे, 20 20 फिर 40। ठीक है, और फिर उसके डायमेंशन भी लगाएंगे। तो कितना लेना है हमें यहाँ पे लिखना है, पहले मैं बताता हूँ। ओ एंटर, फिर कितना हमें ऑफसेट चाहिए वो लिखते हैं। जैसे 20 हमें चाहिए, तो 20 यहाँ से यहाँ तक, ये 20 20 का हो गया ऑफसेट। फिर हमें एक और बार क्लिक करके आप यहाँ 40 लिख सकते हो, जैसे कि 40, या दोबारा ऑफसेट दबाएंगे, दोबारा फिर 40 लिखेंगे, या वैसे कर सकते हैं। मैंने सीधे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें डायमेंशन देख लेते हैं। डी आई एम, डी आई एम, डी आई एम। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 175, और यहाँ से यहाँ तक 40 लिया है, यहाँ से यहाँ तक 20 लिया है, यहाँ से यहाँ तक भी हमने 20 लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें करना है जैसे कि जैसे हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे सारी चीज़ें सीखी है, तो उस हिसाब से करेंगे। एक लाइन लेनी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने लें, ये 80 ले लेते हैं, 80। ठीक है, ये जो आगे हम ड्राइंग बनाएंगे उसी के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे लेते हैं। फिर दबाएंगे ओ ऑफसेट, इसमें लेंगे हम 25 25 और 30 का, 3 बार 25 और फिर 30। तो यहाँ से 25 दबाएंगे ऑफसेट में, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ अंदर की साइड। चाहें तो आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, इस प्रकार। 1 बार 25, 2 बार 25, 3 बार 25, फिर लेते हैं 30। तो हमारा ऑफसेट कितना, 30, एंटर। फिर यहाँ से 30, फिर आता है डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, डी आई एम। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ 80 लिया था, फिर हमने यहाँ से यहाँ 30 लिया है, यहाँ से यहाँ 25 लिया है, फिर हमने यहाँ से फिर यहाँ 25, और फिर यहाँ से यहाँ फिर 25। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे करा है उस हिसाब से हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों लाइंस लेना सीख लिया है। अब हम बनाएंगे ऑफसेट डिस्टेंस 40 की, जो क्या कहते हैं सीव की तरह होता है, उसको बनाएंगे। ठीक है, बॉक्सेस का। तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें लेनी है लाइन, एल एंटर, यहाँ से यहाँ 300। उसके बाद यहाँ से नीचे नीचे यहाँ लेने की जगह हम यहाँ से नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 200, और फिर यहाँ से यहाँ तक 300, 300। अब अब हमें लेनी है इसकी क्या कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस आप 25 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 40 ले सकते हो। तो जैसे कि हमने ऊपर ये किया है, तो इसके अंदर हम 20 20 का डिस्टेंस यहाँ तक ले लेते हैं, है ना, और क्या कहते हैं 30 30 का ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट 30 दबाएंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे करके। ये देखिए जुड़ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक 20 20 ले सकते हो, 40 ले सकते हो। मैं 40 ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और काफ़ी देर लगेगी, तो 40 ले लेते हैं। यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी पूरी जाली बन चुकी है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं ड्राइंग को बनाते हैं। अब आता है हमारा क्या कहते हैं यूजिंग ऑफसेट एंड ट्रिम कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आपको यहाँ ड्राइंग में दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ड्राइंग लगा दूंगा। यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ 80, जैसे ड्राइंग में लिखा है 80 यहाँ, 60 नीचे, 60, और फिर यहाँ से फिर 80, फिर यहाँ 60। उसके बाद अब इसका ऑफसेट लेना है। अब ये क्या कहते हैं एक रेक्टेंगल है, चाहे तो आप लाइन से ले सकते हो। रेक्टेंगल लेने का मैंने एक बार और बताया था आपको, REC। जब आपका रेक्टेंगल का काम हो तो यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको पता नहीं है पहले कौन सी डायमेंशन जाएगी और फिर कौन सी, तो आपको नीचे लिखा आएगा दोनों में कि कौन सी कैसे है, और टैब दबा के आप कर सकते हो। जैसे कि हमारी ये नीचे से है तो ये 80 है। ठीक है, फिर टैब दबाएंगे, फिर ये हमारी कितनी है 60।
और फिर इसको एंटर टैब दबा के लॉक करके एंटर कर देंगे। यहाँ से ये दोनों देख सकते हो, दोनों की जो क्या कहते हैं डायमेंशन है वो भी सेम है, साइजेस सेम है, बस इसके अंदर अंतर क्या है, इसकी हम लाइनें अलग अलग चॉइस कर सकते हैं, बट इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको तोड़ना है तो वो भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है कि अलग अलग लाइनें, अगर किसी की क्या कहते हैं एक लाइन सिलेक्ट हो रही है तो उसको अलग अलग कैसे करते हैं, वो पुरानी वीडियोस में। तो हमको यूज़ करना है इसका, ठीक है, ना कि इसका। इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं, चलो मैं दोनों को ही बना के दिखा देता हूँ सेम टू सेम इसी ड्राइंग की तरह, ठीक है, आपको किसी में भी दिक्कत ना हो। फिर ऑफसेट लेते हैं, अंदर को ऑफसेट कितना ले, तो मैं कहता हूँ कि ले लेते हैं 40 का ऑफसेट, ठीक है, अंदर बाहर। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वो हो गया ऑफसेट। एक बार फिर से 20 का लेके देखते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं, हाँ ठीक है, 20 का ऑफसेट ले लिया यहाँ। आप देख सकते हो अगर आप ऑफसेट लेंगे तो ऐसे ऐसे करके आएगा, फिर हमें फ्लैट भी लगाना पड़ेगा, तो ऐसा करने की जगह इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट, और फिर 20 एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड यहाँ से यहाँ। अब इसमें यूज़ करेंगे फ्लिट, एफ एंटर, फ्लिट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों बन चुके हैं। फिर लाइन कमांड लेंगे, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं, फिर स्पेस बार दबा के हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कमांड मैंने बताई थी आपको। तो इस प्रकार हटा के लगा के ऐसे करके आपका काम खत्म हो जाएगा। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी ड्राइंग पूरी आसान हो जाए, लेकिन अभी हम बेसिक पे हैं, आपको सिखा रहे हैं, नहीं तो मैं तो सिर्फ कुछ कैलकुलेशन लिखूंगा, टाइपिंग करूंगा, बस हमारी ड्राइंग बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग जैसे है उसी प्रकार हमने इसे बना दिया। इसके अंदर लीनियर डायमेंशन लगा देते हैं, DIM, यहाँ से यहाँ, एंड यहाँ से यहाँ, इसके अंदर भी लगा देते हैं, बेचारे के अंदर अकेला है, यहाँ से यहाँ। तो आप देख सकते हो 80 और 60, 80 और 60, तो ड्राइंग के हिसाब से हमने बना दिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सेकंड ड्राइंग, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, इसको बनाने में भी काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि REC, अब मैं रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, ठीक है, बार बार उसका प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं, तो REC रेक्टेंगल, ये कितना है, नीचे से 80, 80 टैब, फिर कितना है 60, और लॉक करेंगे टैब दबा के, फिर एंटर। उसके बाद लेंगे और छोटे बॉक्सेस, यहाँ से यहाँ करके ऐसे, ये हम नीचे ले लेते हैं, 20 20 के बॉक्सेस ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 20 के बॉक्सेस, 20 एंटर 20, ये एंटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये बन चुका है। अब इसको यहाँ से हम क्या कहते हैं मूव कर सकते हैं। मैं एक साथ काफ़ी सारी कमांड्स बता रहा हूँ, आप ध्यान दे तो, कि मैंने कहा था कि सिर्फ ट्रिम और उसका यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ मैं कमांड्स काफ़ी सारी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप मूव का करेंगे एम एंड, मतलब पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, मूव कर लो, कॉपी कर लो, तो अब मैंने मूव करा अभी। अब मुझे करना है कॉपी, जैसे कि यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे CP या CO, कॉपी ऑब्जेक्ट, ये रहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से करते हैं, रुको एक सेकेंड, ये इधर, ये वाला इधर, एंड एक और यहाँ से, और रुको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, फिर ये यहाँ, ऐसे करके भी कर सकते हैं। एक और चीज़ है मिरर करके, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बस हमारा बन चुका है तो हम ज़्यादा कमांड यूज़ ही नहीं करेंगे। हमने इसके अंदर, आपने देखा मैंने मूव करके दिखाया अभी, है ना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एम दबा के मूव करके दिखाया, कॉपी करके दिखाया मैंने आपको, CO से या CP से, कुछ सी से भी कॉपी कर सकते हो, आप इसको बना सकते हैं। ट्रिम का भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिम का मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा वो हो जाता, लेकिन हम इसे एक बार ट्रिम और ऑफसेट से बना के दिखाते क्योंकि हमने उसी के लिए वीडियो बनाई है। तो REC नीचे 80, और एक सेकेंड, पूरा सर्कल वो बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं करता हूँ REC रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा 80 टैब, फिर हो जाएगा यहाँ से 60 टैब, फिर एंटर, अरे यार 80 लॉक हो गया। उसके बाद अब हमें ऑफसेट लेना है। ऑफसेट जैसे हमने 20 20 का बॉक्स बनाया था, तो 20 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 20, ठीक है। जैसे कि ये हमारा अलग नहीं है, अलग बना देते इसको, आधी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्या मजाक करूँ।
एक्सप्लोर कर देंगे एक्स दबा के, उसके बाद ऑफसेट लेंगे 20 का, यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, जैसे हमने वो उसको बनाया था उसी तरीके से। अब इसका यूज़ करेंगे ट्रिम का, TR ट्रिम, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। तो आप देख सकते हो सेम टू सेम बन चुका है, ठीक है। DIM डायमेंशन डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से यहाँ 80। उसके बाद इसका दिया नहीं है, जब अगर आपकी मर्जी है कि आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो ये तो फ्री हैंड है, जैसे कि आपकी मर्जी, आपने कितना कितना लिया है। मैंने ये 20 लिया है और यहाँ से 20 लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख सकते हो आप ऑफसेट का, डे सेकंड में आपने ऑफसेट का कैसे यूज़ किया, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और फिर बॉक्सेस बनाए, फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं ये अलग चार्ट ड्राइंग बनाई, ठीक है। ऐसे कॉलम बनते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार के कॉलम बनते हैं। तो कॉलम का जो बेस होता है ना, उसको ऐसे बनाया जाता है फुटिंग में, और इस प्रकार की भी फुटिंग होती है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको बेनिफिट देगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया, फिर ये दिखाया, तो इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जो मैंने सेकंड बनाया, इसके अंदर थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि मैंने कॉपी करके जहाँ पे रखा है, ये हो सकता है कि ये थोड़ा पीछे हो, ये आगे हो जाए, ये थोड़ा नीचे हो जाए, ये थोड़ा ऊपर हो जाए, तो इस प्रकार। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइए कमेंट में, और ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है, क्या आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपके कमेंट जैसे कि आएंगे, तो उसी तरीके से हम वीडियो बनाने का क्या कहते हैं स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को क्या कहते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।